गया था। अच्छा फाजिल भाई जल्दी से सर प्लीज। हाँ फाजिल भाई जल्दी से, उसके बाद में शादाब जी के पास जा रहा हूं कि मदरसे के बच्चे अगर आतंकवादी हो जाएंगे तो कोई देश की गली बचेगी? अरे आप अभी तो प्राइमरी स्टेज पे जांच है, इतना उछल के बोल रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी हो गया। यूपीए 2 के जमाने में 10,000 मुसलमानों को पकड़ा, सब बाइज्जत बरी होके आ रहे हैं। आज तक सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि मुसलमानों ने, जो मुसलमान यूपीए 2 में पकड़े गए थे वो मुसलमान किसी घटना में शामिल थे। सारे बाइज्जत बरी होके चले आ रहे हैं और मोदी जी के जमाने में बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो ये आरोप लगा देना और मुसलमान, ये सियासी प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान करके देश में एक नफरत का माहौल खड़ा किया जाए। अरे अभी दिल्ली पुलिस और कोई भी जांच एजेंसी अभी तक अंबर जी एक मिनट फाजिल जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, आई नेवर यूज द टर्म अगेंस्ट द पीपल जो कि इस सब में चीजों में शामिल थे, उनको मैंने इस्लाम से या मुस्लिम से नहीं जोड़ा। पहली बात तो ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं। दूसरी बात ये कि आप बार बार कह रहे हैं कि भाई सियासी है इसलिए बार बार बोला जा रहा है, तो मुझे बताइए ना साहब, मुजफ्फर, मुजम्मिल, उमर, परवेज, आरिफ, शाहीन, आदिल और भी जो कई सारे मौलाना जो सलाखों के पीछे हैं अभी, कौन है? इनके बारे में बताइए। मैं नहीं कह रहा कोई मुस्लिम, आप बताइए कौन है। पीछे होने दीजिए। हाँ। मैंने आपको कहा कि यूपीए 2 के जमाने में 10,000 मुसलमानों को पकड़ा गया था, सभी बाइज्जत बरी होकर घर आ गए। अरे आज तो कैसे कहा तो क्या उमर को भी बचाएंगे? वो बम बांध कर फट गया उसको भी बचा लेंगे क्या? अभी तो किसी जो बम बांध कर फट गया उसको भी बचा लेंगे क्या? और सीधे नेशनल मीडिया आ रहा हूँ, शालिनी जी आ रहा हूँ, करने लगा। अरे मैं कह रहा हूं जो बम बांधकर उमर फट गया उसको भी बचा लेंगे क्या? ले आएंगे क्या जन्नत से? अरे जो दिख रहा है सामने, आज तो बोलेगा ना आदमी उसके बारे में। यूपीए के वक्त में 10,000 छूट गया, वो बात की बात है। आज जो पकड़े जा रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी, हाँ तो जांच में पकड़े गए ना सर, जांच में पकड़े गए ना। जांच में पकड़े जाने के बाद एक पूरा का पूरा नेक्सस उस तरह का सामने आ रहा है ना सर, उस पर चिंता जाहिर की जा रही है। क्या सियासी कह रहे हैं? अरे सर, अब्दुल प्रज्ञा ठाकुर भी तो पकड़ी गई थी, छूट भी तो गई ना। टुंडा और प्रज्ञा ठाकुर भाई कोर्ट के फैसले को मानते हैं कि नहीं मानते? यही जांच एजेंसियां कहती थी कि आतंकवादी हैं। ऐसे आगे बढ़ते शादाब जी ऐसे आगे बढ़ते फाजिल भाई वहां तक ना पहुंच जाए जिसमें वो ये कह दें कि उमर तो निर्दोष था साहब, बम किसी और ने बांधा था, वो जाकर बस गाड़ी ले जा रहा था और अचानक फट गया। ये मुझे लगता है फाजिल भाई उस थ्योरी पर भी आ जाएंगे। लेकिन मैं राशिदी जी आपके पास आ रहा हूं। शादाब जी मेरा एक सवाल बहुत छोटा सा है। देयर इज अ थिन लाइनिंग। मैं फाजिल भाई में आ रहा हूं, फाजिल भाई आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं, आप ही को जवाब देना है। मैं कह रहा हूं एक सवाल है मेरे पास शादाब भाई, देयर इज अ थिन लाइनिंग व्हिच आई कैन सी। वो लेयर में अभी भी महसूस कर पा रहा हूं जिसमें कि बोल रहे हैं हाँ टेररिज्म खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर की बात पर बात कोई करना ही नहीं चाह रहा। जबकि सच्चाई क्या है पता है? सच्चाई ये कि ये वो उमर है जो गाड़ी पार्किंग के लिए जब जा रहा था उससे पहले गया था मस्जिद के अंदर। कुछ सोर्सेज बता रहे कि उसने बाकायदा नमाज पढ़ी थी। तो मैं नहीं कह रहा कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, पर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या यह धर्म के हिसाब से रेडिकुलाइजेशन नहीं? मतलब हम कुछ भी करने जाते हैं, स्टेप्स लेने जाते हैं, तो क्या भगवान के आगे सजदा नहीं करते क्या? और उसने ऐसा किया और जाकर वो फट गया भाई सामने, लाल किले के सामने जाके फट गया वो। शादाब जी देखिए अनुराग जी, यहां पर आपके पैनल में हम सब लोग जितने भी बैठे हैं सब मुसलमान हैं और सब भारतीय हैं। मैं ये मानता हूं कि हम यहाँ जिस टॉपिक के ऊपर बैठे हैं, हम सब लोगों की मर्जी, हम सब लोगों की मंशा बिल्कुल साफ है कि अगर मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग यहाँ बैठकर कहीं कुछ इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर हमारे घर परिवार के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसे कैसे रोकें। मेरा मानना है, जो मैंने पहले भी एक सवाल उठाया, हमारे उलेमा हमारे सर के ताज। बिल्कुल मैं मदरसों के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मदरसों की शिक्षा खराब है बिल्कुल कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक थिन लाइन है, बिल्कुल बात सच है कि कहीं ना कहीं एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। अल्लाह का इस्लाम कभी भी किसी बेगुनाह के हत्या की इजाजत नहीं देता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप आ जाइए ना सर, बीच में मत बोलिए, मैंने आपको सुना आराम से। फाजिल भाई अभी ऐसे मत कीजिए, आप ये चिल्लम चिल्ली नहीं होगी, हम बहुत सीजन डिबेट कर रहे हैं। आप अगर बात को समझेंगे तो शायद इसके सोल्यूशन पे पहुंच पाएंगे, और राजनीति करेंगे तो आने वाली कौम और जो वक्त है वो आपको जवाब देगा। देवभूमि छोड़ो, वो कौन से आतंकवादी थे? अरे यार कहाँ
करने बैठ जाते हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं फाजिल भाई। क्या हरकत करते हैं आप इस वक्त कौम के हालात को नहीं समझ रहे और उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोगों की घटिया हरकत इस तरह मजबूर कर रही है हमें। से पढ़ के आते हैं वही बैठ कर के इस्लाम की बुराई करते हैं। अरे क्या ड्रामा कर रहे हो तुम, जैसे लोगों से कौम को बेच खाया, कौम को बुरा जो नफरत फैलाते हैं, चलने पे आप लोग मजबूर कराते हो। इस्लाम आप अप्रिशिएट करते हो उन लोगों को बचाने की कोशिश करते हो जो कौम के गद्दार हैं, जो देश के गद्दार हैं, उनके समर्थन में आते हो आप लोग। से नहीं चलता है। मत कीजिए घटिया हरकत। ठीक है, ओके अनुराग भाई मेरी बात आने ठीक है, ओके फाजिल भाई अब थोड़ा सा वेट। शादाब जी 10 सेकंड आपके पास सर, प्लीज जल्दी से सर। जी मैं राशिदी जी के पास जा रहा हूं उसके बाद। हाँ जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं जो शालिनी जी ने कहा कि मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, उसका कुरान का गलत तर्जुमा किया जाता है, बिल्कुल सच है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, काफिर एक शब्द आया, काफिर कहते हैं अधर्मी को। अरे भाई आप चुप हो जाइए, बहुत बोलते हैं फाजिल भाई थोड़ा सा वेट। सवाल है इस आदमी का। सही तर्जुमा ही आप ही पढ़ो। अरे भाई चुप हो जाइए ना, मत बोलिए ना। ओके अच्छा शादाब जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। शादाब जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। यू मेड योर पॉइंट सर। रशीदी सर एक मिनट, फाजिल जी की आवाज थोड़ी सी कम कीजिए। फाजिल जी की आवाज प्लीज बंद कीजिए। सर आपके पास 10 सेकंड है सर। मैं हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं एक शब्द है काफिर, कुफ्र। कुफ्र कहते हैं अधर्म को और काफिर कहते हैं अधर्मी को। अधर्मी के बारे में मामला था, लेकिन जो गलत इंटरप्रिटेशन करके देश में जिस तरह से अभी भाटी जी कह रहे थे, भट्टी जी, कि जो खुदा को नहीं मानता वो काफिर, कहीं नहीं है जो खुदा को नहीं मानता। जो काफिर वो है जो अधर्म है, जो अधर्म। ये मुल्ला का इस्लाम है जो बता रहा है कि काफिर गैर ईमान वाले को गैर। ओके भट्टी साहब वेट सर, भट्टी साहब वेट, शादाब जी ओके वेट। अधर्मी को रशीदी साहब कुछ दिखा रहे हैं। ओके रशीदी साहब कुछ दिखा रहे हैं। रशीदी साहब मैं कुछ सवालों के साथ आपके साथ आ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप जो दिखा रहे हैं प्लीज उस पर बात कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सवाल पर भी बात हो। सवाल यह है कि जब महबूबा मुफ्ती कहती हैं कौम बदनाम हो गई, वो किस कौम की है सर? उनको भी अगर लगता है, वो सियासतदान है, उन्होंने देश में किसके विरुद्ध सियासत की है बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर उनको भी लगता है कि कौम बदनाम हो रही है, तो क्या आज मुस्लिम धर्म के जो समझदार लोग हैं उनको ये डिफरेंसेस नहीं बताना पड़ेगा क्या? क्यों हम लोग उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं सर कि कैसे सुधारा जाएगा, या कैसे जो डॉक्टर बन चुका है उसको ये बताया जाए कि नहीं आपको रेडिकल नहीं होना है। देखिए, जब तक मुसलमान को टारगेट किया जाता रहेगा ये सुधार होगा ही नहीं। अच्छा, जब तक पत्रकार लोग और टीवी वाले लोग सच नहीं बोलेंगे कि हाँ दूसरी तरफ भी इस तरह के रेडिकलाइजेशन है। जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूं आपको, ये आईएसआई के साथ में जितने लोग पकड़े जाते हैं ये 90% हिंदू के होते हैं। भाई इनको कौन सिखाता है? ये कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? अरे चुप हो जा, चुप हो जाए। क्यों बीच बीच में बोलता है? तमीज से क्यों बोलता है बीच बीच में? चुप हो जा, तमीज से बात कर। मौलाना हम इज्जत करें, बार बार बीच बीच में बोलता है ये आदमी। नहीं मौलाना जी, इस आदमी के ऊपर वक्फ बोर्ड के बहुत सारे केसेस हैं। इसका अंजाम वसीम की तरह होगा। मैं कह रहा हूं वसीम रिजवी का हुआ, ऐसे ही इसका अंजाम वसीम की तरह होगा। मैं कह रहा हूं वसीम रिजवी का हुआ, ऐसे ही इसका भी होना है। चेहरा मत दिखाइए। इसके ऊपर बहुत बड़े घोटाले हैं वक्फ बोर्ड के। घटिया हरकत मत कीजिए। बहुत बड़े घोटाले हैं इसके ऊपर वक्फ बोर्ड के। इसका अंजाम जो है वसीम रिजवी की तरह होगा। नहीं रशीदी साहब, ये अपने बचाव के लिए बैठा है सुनिए ना। रशीदी साहब मैं फालतू पर्सनल चीजों पे नहीं जाना चाह रहा। रशीदी साहब अगर वसीम रिजवी की बात आप करें तो तौकीर रजा का भी एग्जाम्पल है। नहीं इतना कट्टर मत होइए, तौकीर रजा का भी एग्जाम्पल है देश के सामने। रशीदी साहब तौकीर रजा का भी एग्जाम्पल है देश के सामने। आप रशीदी साहब आप कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए ना। आप कह रहे हैं मीडिया चैनल्स बोलेगा, मैं कह रहा हूं कि जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं, ये आज देश का मीडिया चैनल ये भी कह रहा है कि इसके पीछे की